Good morning dear students, I hope you all are fine at your home. Now let us continue with our exercise 5.2 question number 5. What we have to do here, find the four equivalent fractions of the following given fractional values. ठीक है, इनके equivalent fractions बताने हैं. अब equivalent fractions क्या होते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, two or more fractions that represent the same part of a whole. एक whole होता है, होल का सेम पार्ट रिप्रेजेंट करता है. मैंने आपको एग्जांपल बताया था. एग्जांपल था आपका एक पिज़्ज़ा है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. दिस इज़ द पार्ट विच आई टेक. तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ द होल. ठीक है, अगर एक वही पिज़्ज़ा है उसके मैं 4 पार्ट्स करता हूँ, अगेन 1 and 2 पार्ट्स लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/4. तो ये क्या हो गए इक्वलेंट फ्रैक्शन. उसमें ही मैंने हाफ खाया था, इसमें भी मैंने हाफ खाया. इसमें बस 2 पार्ट्स क्वार्टर लिए मैंने. ओके, तो ये थे हमारे इक्वलेंट फ्रैक्शंस. अब इक्वलेंट फ्रैक्शंस बनाए कैसे हम, ठीक. सो लेट मी कीप द बुक. व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके कॉन्सिक्यूटिव नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू. ठीक है, 1 को छोड़ के हम लोग आगे के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से. हमें कितने निकालने, 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन. मतलब फर्स्ट आ जाएगा इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 to the 10 एंड 6 to the 12. एक आ गया ये. फिर अगेन हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/6 को 3 से, 5 3 the 15, 6 3 the 18. ओके, नेक्स्ट अगेन 5/6 into 4. ओके, 5 4 the 20, 6 4 the 24. नेक्स्ट 5/6 into 5/5. 5 5 the 25 and 6 5 the 30. तो हमारे को इक्वलेंट फ्रैक्शंस मिल गए. कौन कौन से हैं, हमारा पहला फ्रैक्शन 4 इक्वलेंट निकालने हैं, 1 2. ये आप लोग ऐसे नहीं बनाएंगे बुक्स में, अपने नोटबुक्स में. ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, निकल गए आपके 4 इक्वलेंट फ्रैक्शंस. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 10/12, 15/18, 20/24, 25/30. ओके, समझ गए. नाउ नेक्स्ट जाते हैं हम 7/8. इसका हमें इक्वलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं. कैसे निकालेंगे, अगेन सेम प्रोसेस. 2 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. 7 2 the 14, 8 2 the 16. ठीक है, कॉमा 7/8 इंटू, अब 2 से हो गया तो 3 से करेंगे. 7 3 the 21, 8 3 the 24, कॉमा 7/8 इंटू 3 हो चुका है तो 4 करेंगे. 7 4 the 28, 8 4 the 32, कॉमा नेक्स्ट 7/8 इंटू, अब 4 से हो चुका है, हम कैसे करेंगे 5 से. 7 5 the 35, 8 5 the 40. ओके, तो ये हमारे क्या हो गए इक्वलेंट, 4 इक्वलेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज़. ये रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे फ्रैक्शन एक होल के डिफरेंट पार्ट्स को. ठीक है, 14/16, 21/24, 28/32, 35/40. ओके, note it down. Now your C and D part आर एज आपका ए और बी पार्ट था. उसमें क्या करना था, आपको सब मल्टीप्लाई करना था एंड फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. दीज ऑल आर इक्वलेंट फ्रैक्शन. इनको प्लीज़ नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके. नाउ अभी हमने जो है अपना डी पार्ट कर लिया था, वो सिंपल था, हमने मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना था आपको. अब आते हैं हम अपने
क्वेश्चन 5 के ई पार्ट पे। यहाँ पे क्या है, हमको एक फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, नहीं तो हमारी फ्रैक्शन जो है फोर इक्वलेंट बहुत बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब क्या 2 या 15 कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, तो यही हमारा सिंपलेस्ट हो गया। तो सिंपलेस्ट 2/15 आ गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गया इसके बराबर का। ठीक है, इसलिए अब हम 3 बार करेंगे, खाली 2 से करेंगे एक बार, 2 to the 4, 15 to the 30, कॉमा 2/15 into 3 to 3, 2 3 the 6, 15 3 the 45, कॉमा फिर आपका 2/15 आ गया, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 2 4 का 8 आ गया आपका, 5 4 का 60। तो 4 इक्वलेंट फ्रैक्शंस कौन से हो गए? एक तो 2/15 जो हमने इसको सिंप्लीफाई करा तब निकाला, एक हो गया हमारा 4/30, एक हो गया हमारा 6/45 एंड एक हो गया 8/60। तो ये हो गए हमारे 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन किसके? 20/15 के। समझ में आया? नाउ ऐसे ही एफ पार्ट है, एफ पार्ट में क्या किया है, 0 से 0 कट किया है, 3 6 18, 1/6 सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, फर्स्ट फ्रैक्शनल वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, फिर हमने दूसरी निकाली, 2 से मल्टीप्लाई करके 2/12 आ गई, फिर तीसरी निकाली, 3 से मल्टीप्लाई करके 3/18 आ गई, देन 4 से मल्टीप्लाई करें 4/24 आ गई। तो ये हो गए हमारे इक्वलेंट फ्रैक्शंस फॉर 30/180। प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। नाउ अब हमने पीछे वाले जैसे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो हम 5th क्वेश्चन का जी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 75/125। जब ऐसी डिजिट आ जाती हैं, इसको तो आप वैसे आराम से कर सकते हो, 5 5 है, 5 डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, और आप 5 से इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये डिवाइड होता चला जाएगा। मैंने यहाँ डायरेक्टली 25 से करा है, 25 3s एंड 25 5s। ठीक है, तो हमारे को जो आया सिंपलेस्ट फॉर्म वो आया 3/5, तो 3/5 इंटू 2, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ पे हमारे पास 4 फ्रैक्शन क्यों है? यहाँ ये तो ऑलरेडी हमने अभी भी निकाला है, तो दीज आर गोइंग टू बी 4 इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 75/125। क्योंकि हम इसका इक्वलेंट निकाल रहे हैं, तो हमने इसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया, दिस इज अवर 1 फ्रैक्शन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। एज आते हैं हम अपने एच क्वेश्चन पे, ये है 68/153। अब आपको देख के लग रहा होगा इसे हम डिवाइड कैसे करें, तो आप क्या करिएगा, जब ऐसे डिजिट्स आपके सामने आए तो आप इनका HCF निकालिएगा। जब आप HCF निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसे किससे दोनों को कॉमनली डिवाइड हो जाएंगे। ये 19 से हो रहे हैं, 19 5s एंड 19 9s। तो हमने निकाला वैसे ही 2 से, 3 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके, और हमारे पास इक्वलेंट फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है, 5/9, 10/18, 15/27 एंड 20/36। नाउ नेक्स्ट आते हैं आई पे, दैट इज 68/153। अब इसका भी आप HCF निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 17 इसका HCF होगा, डिवाइड करेंगे 17 4s एंड 17 9s। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, 3 से, देन 4 से। 4/9 तो आपका निकल के ही आया था सिंपलेस्ट फॉर्म फर्स्ट, फिर 8/18, फिर 12/18, 27 होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, इट वुड बी 27। ठीक है, देन 16/36। तो ये हो गए आपके आंसर। तो प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। नाउ अब आते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, चेक इफ़ द फॉलोइंग्स आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। हमें चेक करना है कि ये फॉलोइंग फ्रैक्शंस जो हैं, ये 2 फ्रैक्शंस दिए हैं, क्या ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, एक रूल होता है कि हम न्यूमरेटर पहले न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर सकते हैं, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, फिर डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन टू न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं तो हम क्या करते हैं, यस हमें पता चल जाता है दोनों फ्रैक्शन वैल्यूज़ जो क्या है, इक्वलेंट हैं। अभी हम कैसे करेंगे, चलिए 2/3 लिख लिया, इक्वल टू 200/300। साइन लगाया पहले न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, फिर डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के सेकंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, सेकंड फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 ये हो गया आपका 600 हेयर फर्स्ट पे लिखा जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे
3 इंटू 2 ये हो गया आपका 600। तो क्या हुई, दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई। तो यस इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी में हमारे पास 5.6 है एंड 51/60 है। हमने इनको रखा आमने सामने, इक्वल का साइन लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5 को 60 से और 6 को 51 से। तो 5 6 30 300 आया, 6 1 6 एंड 6 5 30 306। तो ये क्या हुई, 300 एंड 306 क्या बराबर हुए? नहीं, ये जो है नॉट इक्वल टू साइन है। इक्वल को हम लोग स्लैंटिंग में कट कर देते हैं स्लाइड सा, तो नॉट इक्वल है। नो, इट इज़ नॉट अ इक्वलेंट फ्रैक्शन। नाउ आते हैं 25 और 125 पे, 1/5 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सेम मेथड है, न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की वैल्यू से सेकंड फ्रैक्शनल, और डिनोमिनेटर को फर्स्ट वैल्यू के फ्रैक्शन से न्यूमरेटर की वैल्यू के फर्स्ट फ्रैक्शन से। 125 अगर इस 25 5 जा 125 एंड 125 1 जा 125। एरो का ध्यान रखना, एरो जो है 125 से 1 की तरफ और 25 से 5 की तरफ इसी तरीके से जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, दोनों तरफ एरोज मत लगाइएगा। तो वैल्यूज बराबर हैं। येस, इट इज़ एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ नोट इट डाउन। नाउ कमिंग टू द डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6। इसमें क्या है, 18/81 एक फ्रैक्शन है, 2/9। क्या ये दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज इक्वल हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगेन वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 18 का 90 से 162, 81 का 2 से किया 162। येस, दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ई पे। 23/92 और 1/4 पे कंपैरिजन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 92 आया, 23 4 द 92 एंड 92 1 द 92। येस, ये भी क्या है, इक्वलेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 35.105 इज कॉमा 2/5, ये दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 35 3 का 105 एंड 105 इंटू 2 हो गया 210। तो नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज नोट इट डाउन। These are the two questions which we are going to do today. Please do it in your fair notebooks and upload it over the Google Classroom. Thank you. Have a nice day. Keep learning, keep revising, stay at your home and stay safe.